सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से सीएचओ के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। साथ ही जो भी पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है उसका फॉलोअप किस प्रकार से कराया जाता है, और साथ ही हम बताएंगे ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर के फॉर्मेट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो हमारे सभी साथी सीएचओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उस टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे तो आप इजीली ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। और उसके अलावा जब भी आप एमपीआर बनाते हैं तो उस समय इन चीज़ों को उस एमपीआर में मेंशन करना आपके लिए बहुत ही इजी होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपको टर्म समझ में नहीं आती है और आप एमपीआर में गलत मेंशन कर देते हैं, रजिस्टर में गलत मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ करी है। सबसे फर्स्ट आती है न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब क्या है, एनसीडी के अंतर्गत आने वाली बीमारियों की स्क्रीनिंग करने पर यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम उन बीमारियों को लेकर सस्पेक्टेड लगता है तो उसे न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव कहा जाता है। और दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है ऑन ट्रीटमेंट। ऑन ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति पास्ट में एनसीडी से संबंधित बीमारियों से सफ़र कर रहा है और उस बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहा है और साथ ही उस बीमारी का हर महीने फॉलोअप भी करवा रहा है तो उसे ऑन ट्रीटमेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से न्यू डायग्नोस पॉजिटिव पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जब भी हमने स्क्रीनिंग करी थी और स्क्रीनिंग करने पर वो सस्पेक्टेड पाया गया था, तो सस्पेक्टेड पाए जाने पर उस पेशेंट को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से रेफरल स्लिप के द्वारा हायर सेंटर रेफ़र किया जाता है, यानी कि आप पीएससी कर सकते हैं, सीएससी कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफ़र कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा कंफर्मेशन हो सके कि वह व्यक्ति पॉजिटिव है या नहीं। तो इस प्रकार के रेफरल को अपवर्ड रेफरल कहा जाता है और पॉजिटिव होने पर हायर सेंटर से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसके बाद में वह पेशेंट हायर सेंटर से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपना जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप है, जहाँ पर हायर सेंटर में मिला था, वह लेकर आता है। तो इस प्रकार के रेफरल को डाउनवर्ड रेफरल कहा जाता है। और जब वह प्रेस्क्रिप्शन स्लिप लेकर आता है तो वह पेशेंट अब ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर में मेंशन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव को ऑन ट्रीटमेंट में हम चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद हर महीने उसका फॉलोअप किया जाता है और फॉलोअप के समय पर उसका जो चेकअप है वो किया जाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर को लेकर हो, शुगर को लेकर हो, कैंसर को लेकर हो, तो उसका हर महीने फॉलोअप करवाया जाता है। और साथ ही अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मेडिसिन अवेलेबल होती है तो उस पेशेंट को मेडिसिन भी अवेलेबल करवा दी जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर के फॉर्मेट के बारे में। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर के फॉर्मेट को फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट किया है। तो यहाँ हमने 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक का एग्जाम्पल लिया है, यानी कि हमने पूरे मंथ का एग्जाम्पल लिया है ताकि मंथ के लास्ट में एमपीआर को बनाना इजी हो जाए। तो सबसे पहले कॉलम आता है सीरियल नंबर का, तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर मेंशन कर देना है। देन उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आता है पेशेंट नेम का, तो पेशेंट का नाम वहाँ पर मेंशन करिए। देन उसके बाद में अगला कॉलम आता है एज एंड जेंडर का, तो पेशेंट की एज कितनी है वो मेंशन करिए, जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, वो भी मेंशन
कर दीजिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आता है डायग्नोसिस का। तो डायग्नोसिस में आपको एनसीडी से संबंधित जिस भी बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है उस बीमारी का नाम वहाँ पर मेंशन कर देना है और साथ ही उसकी वैल्यू भी मेंशन करनी है। तो इसमें क्या करना है, जिस भी बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है जैसे कि हाइपरटेंशन का, तो आप वहाँ पर हाइपरटेंशन मेंशन करिए और साथ ही उसकी वैल्यू भी मेंशन करिए कि उसका ब्लड प्रेशर लेवल कितना है। अगर शुगर है तो शुगर वहाँ पर मेंशन करिए या डायबिटीज़ मेंशन करिए और साथ ही उसकी वैल्यू भी मेंशन करिए। और जब भी वैल्यू मेंशन करते हैं तो वहाँ पर लिख दीजिए ये रैंडम है या फास्टिंग है। तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी को कैंसर की समस्या है तो कैंसर भी आप वहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगला कॉलम आता है मेडिसिन का। तो इसमें आपको वही मेडिसिन मेंशन करनी है जो कि हायर सेंटर के द्वारा प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में मेंशन की गई थी। देन उसके बाद अगर आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उस प्रेस्क्रिप्शन स्लिप के आधार पर मेडिसिन अवेलेबल हैं तो आप उस व्यक्ति को वहाँ से मेडिसिन भी अवेलेबल करवा सकते हैं। देन उसके बाद में अगला कॉलम आता है मंथली फॉलोअप का। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है उस पेशेंट का हर महीने आपको फॉलोअप करवाना होता है। तो जब भी आप फॉलोअप करवाते हैं तो उस पेशेंट की आप स्क्रीनिंग करिए कि उसकी वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या नहीं, वो मेडिसिन कंटिन्यू रख रहा है या नहीं, मेडिसिन डिसकंटिन्यू तो नहीं करी और किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, फॉलोअप के बाद में आपके रजिस्टर में यहाँ जैसे कि फर्स्ट मंथ है तो उसके नीचे टिक कर दीजिए या वहाँ पर आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि किस डेट को आपने मंथली फॉलोअप किया था। तो ऐसे मंथ बाय मंथ आपको फॉलोअप करना है। देन उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही मंथ फिनिश होगा, यानी कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 का, तो यहाँ पर 30 अप्रैल 2022 आता है तो मंथ के लास्ट में उस रजिस्टर में आपको पूरी डिटेल मेंशन करनी होती है जैसा कि मैंने इस फॉर्मेट में मेंशन किया है। तो यहाँ पर एनसीडी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी बीमारियाँ हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है और साथ ही उसके नीचे उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं वो भी मेंशन किए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हाइपरटेंशन में जो ऑन ट्रीटमेंट है वो एक तो है मेल और एक फीमेल है, यानी कि टोटल मिलाकर 2 पेशेंट हाइपरटेंशन के ऑन ट्रीटमेंट हैं। और इधर की तरफ जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में एक मेल पेशेंट है जो कि ऑन ट्रीटमेंट है और फीमेल एक भी नहीं है, यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर डायबिटीज़ के जो ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट है वो एक ही हैं। और उसके अलावा ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में यहाँ पर कोई भी पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये रिपोर्ट मंथ के लास्ट में मेंशन करनी होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।